सच बताओ, ऐसे हुआ ना कि कल ही कुछ रीड किया था और आज वो चीज़ बिल्कुल भी याद नहीं आ रही। मतलब माइंड लिटरली ब्लैंक हो जाता है। पर अगर मैं आपसे बोलूँ कि साइंस बेस्ड ये 5 ही ट्रिक्स इस्तेमाल करके आप अपने ब्रेन की पावर्स को 10 गुना तक बढ़ा सकते हो। जी हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। बस इसके लिए आपको आपके ब्रेन की ट्रू पावर्स और हिडन पोटेंशियल को अनलॉक करना पड़ेगा। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि एंड में मैं आपको एक न्यूरल साइंस का ऐसा सीक्रेट बताने वाला हूँ जो कि एक समय पर आइंस्टाइन जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट भी इस्तेमाल करते थे। और आज के आईएएस टॉपर्स, टॉप रैंकर्स, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स और डिप्लोमेट्स भी आज इस ट्रिक को इस्तेमाल करते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो में मैं आपको कोई भी रट्टा मारने वाले टेक्निक्स नहीं बताने वाला। जो भी मेथड्स होंगे ये सब साइंटिफिकली प्रूवन और एकदम जेन्युइन होने वाले हैं। अब यहाँ पर होने वाला एक कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। प्रॉब्लम मेमोरी का वीक होने का नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम है ब्रेन को गलत सिग्नल देने का। एक स्टडी के अकॉर्डिंग ऐसा पता चला है कि जब आप किसी भी चीज को पढ़ते हो बट आपके ब्रेन को लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपका ब्रेन उस चीज को याद नहीं रखता। क्योंकि हमारा ब्रेन जंगलों में रहने के लिए इवॉल्व हुआ है। बस खुद को प्रोटेक्ट करना और खाना ढूंढने जैसी बेसिक चीजें करने में ही ब्रेन को मजा आता है। और इसीलिए जब आप किसी चीज को रीड करते हो तो ब्रेन सोचता है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करना, इससे अच्छा एक नींद ही ली जाए। और इसी वजह से हर वक्त आप जब रीड करने को बैठते हो तो नींद आने लगती है। ज्यादातर लोग पढ़ते वक्त पैसिवली रीड करते रहते हैं, पर ये सारी इन्फॉर्मेशन तब तक आपके ब्रेन में स्टोर नहीं होगी जब तक आपका ब्रेन इन सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए एक्टिवेट नहीं होता। तो अब बात आती है कि पढ़ते वक्त अपने ब्रेन को एक्टिवेट कैसे करें। तो बस अपने ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए एक आसान तरीका है जो आपको करना है। पढ़ने के बाद बुक बंद करो और जस्ट अपने आप से पूछो कि मैंने आखिर पढ़ा क्या है। मतलब खुद से ही सवाल पूछो, भले ही आंसर गलत हो फिर भी ट्राई करते रहो। ये टेक्निक एक्टिव रिकॉल कहलाती है और आज के समय ये टेक्निक बहुत सारे टॉपर्स भी इस्तेमाल करते हैं। आपने आपके क्लास में नोटिस किया होगा कि आपके क्लास का टॉपर स्टूडेंट हर वक्त एक्टिव रिकॉलिंग करता रहता है। कोई भी पॉइंट रीड करने के बाद वो खुद से ही वो सवाल पूछने लगता है, जिससे वो कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में एकदम स्टोर रह जाता है। इमोशंस एंड माइंड कनेक्शन। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने पिछली बार सबसे अच्छी मूवी कौन सी देखी और किसके साथ देखी, या पिछली बार आपने आपके फ्रेंड्स के साथ जो क्रिकेट मैच खेला था वो कब खेला और किसने कितने रन्स बनाए, तो इस सब क्वेश्चंस का जवाब आप बहुत इजीली दे सकोगे। पर ऐसा आखिर होता क्यों है? 2 दिन पहले रीड किया हुआ कोई फॉर्मूला तो याद नहीं आता, बट इन सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको जरूर आएगा। न्यूरोसाइंस कहता है कि जिस चीज के साथ आपके इमोशंस जुड़े होते हैं वो चीज आपके मेमोरी बन जाती है। अब इस चीज को अप्लाई करने के लिए हम किसी भी कॉन्सेप्ट को स्टोरी में बदल सकते हैं, जिसमें हम कोई फनी, शॉकिंग या रिलेटेबल एग्जाम्पल जोड़कर उसे एक इमोशन में बदल सकते हैं, जिससे वो कॉन्सेप्ट हमें ज्यादा देर तक याद रह जाएगा। ब्रेन लाइक्स गैप्स नॉट ओवरलोड। लगातार 2-3 घंटे पढ़ते रहना ब्रेन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इससे ब्रेन ओवरलोड हो जाता है। साइंस के अकॉर्डिंग ब्रेन शॉर्ट बट फोकस सेशंस में बेस्ट काम करता है और इसके लिए सबसे गोल्डन रूल है कि आप बस 25 to 30 मिनट्स तक ही पढ़ाई करो, और जिसमें आपका ब्रेन फुल्ली फोकस के साथ किसी भी कॉन्सेप्ट्स को इजीली समझ सकता है। और हर 25 to 30 मिनट्स के बाद आप 5 से 10 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हो। इसमें आपका माइंड फिर से रिफ्रेश हो जाएगा और आप अगले सेशन में फुल एनर्जी के साथ वापस से पढ़ाई करने लग सकते हो। और इस टेक्निक से आपके ब्रेन को लगता है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन आप उसे दे रहे हो वो सारी वैल्यूएबल है और वो उसे स्टोर करने लग जाता है, जिससे आप ये चीजें बाद में भूलोगे नहीं। विजुअलाइजेशन। अगर आपसे मैं अभी बोलूँ कि किसी एलिफेंट के बारे में सोचो तो आपके दिमाग में इमीडिएटली एक एलिफेंट की इमेज आ जाएगी। बट मुझे बताओ, आप में से कितने लोगों के दिमाग में एक एलिफेंट की स्पेलिंग आ गई? नहीं ना, आपके दिमाग में जस्ट एलिफेंट की एक पिक्चर आ गई। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अपना ब्रेन कभी भी पिक्चर के फॉर्म्स में सीखता है, ना कि अल्फाबेट्स और नंबर्स के फॉर्म में। और इसी वजह से जब भी आप बस रीड करते हो, मतलब अल्फाबेट्स पढ़ते हो या किसी नंबर्स को पढ़ते हो, तो वो मेमोरी एकदम वीक रह जाती है। इसीलिए आपको किसी भी चीज को विजुअलाइजेशन करना होगा ताकि वो चीज आपके दिमाग में लंबे समय तक रह जाए। और इसीलिए जब आप कोई किताब पढ़ते हो तो उसमें लेटर्स और नंबर्स ही रहते हैं और आपका दिमाग इसको कैप्चर करने में असफल रहता है। बट अगर उसी कॉन्सेप्ट को आप विजुअलाइज कर लोगे तो आपका दिमाग उस चीज को हमेशा के लिए याद रख सकता है। तो अगली बार से जो भी आप पढ़ो
तो उस कॉन्सेप्ट की एक माइंड मैप बना लो या माइंड में एक पिक्चर भी बना सकते हो। तो उसे जब भी याद करने का टाइम आएगा तो जस्ट इमेज ही याद करके पूरा कॉन्सेप्ट आप आपके दिमाग के सामने ला सकते हो। और ऐसा करोगे कैसे? मान लो आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हो तो उसकी आप एक मेंटल पिक्चर बना सकते हो, या तो एक डायग्राम या फ्लो चार्ट या एक तरह का एनिमेशन आप इमेजिन कर सकते हो। सो इस चीज़ से आप समझ सकते हो कि आपका ब्रेन एक यूजुअल मशीन है जो कि जस्ट पिक्चर्स में सोचता है, ना कि नंबर्स और लेटर्स में। तो अब हम आ गए हैं वीडियो के एंड में, जहाँ पर मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताने वाला हूँ जिसे यूज करते ही आपके माइंड की पावर लिटरली दुगनी हो जाएगी। और वो टेक्निक है टीच समवन। अगर आप कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसे पढ़ोगे कि आपको किसी को आगे जाकर पढ़ाना है तो वो चीज आपके दिमाग में एकदम परमानेंटली सेव हो जाएगी। इसे कहते हैं फाइनमैन टेक्निक। अब इसे यूज कैसे करें? अगर मान लो आपके सामने कोई स्टूडेंट नहीं है, या अगर मान लो आपको किसी को टीच करने में शर्म आती है, या बोल सकते हो कि कोई आपके साथ है नहीं जिसे आप टीच करो, तो उसके बदले आप ये भी कर सकते हो कि जस्ट कोई कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो अपने माइंड में और जस्ट मिरर के सामने जाकर किसी को ऐसे समझाने की एक्टिंग भी कर सकते हो। या ऐसे समझ सकते हो कि आपके सामने कोई स्टूडेंट बैठा है और आप उसको सिखा रहे हो। या ऐसे भी कर सकते हो कि आपके स्कूल के दोस्त को ये कॉन्सेप्ट आप पढ़ा सकते हो, जिससे ये होगा कि उसके दिमाग में जाए ना जाए बट आपका वो पॉइंट एकदम क्लियर हो जाएगा। और ऐसा करने से आपके ब्रेन को एक सिग्नल जाता है कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे आपका ब्रेन फिर उस चीज़ को बाद में भूलता नहीं है। और आज तक जितने भी बड़े साइंटिस्ट हुए या IAS टॉपर्स और डॉक्टर्स, ये सब भी पढ़ते वक्त यही दिमाग में रखते हैं कि ये जितनी भी चीज़ें पढ़ रहे हैं आगे जाकर उन्हें काम आने वाली है, और इसीलिए उनके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर रहते हैं। और मान लो आप भी कोई फॉर्मूला या किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हो बट आपको पता ही नहीं है कि फार्मूला सामने फ्यूचर में जाकर आप कहाँ यूज़ करोगे, तो आपका ब्रेन उस फार्मूले को क्यों ही याद करेगा? तो इसीलिए आपको ऐसा सोचना है कि ये फार्मूला मैं फ्यूचर में यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा, तो आपका ब्रेन उस चीज़ को एकदम याद कर लेगा। या आप कोई कॉन्सेप्ट सीख रहे हो तो आप ऐसे समझ सकते हो कि ये कॉन्सेप्ट मेरे डेली लाइफ में कहाँ इस्तेमाल हो रही है, और फिर आप ये डेफिनेशन बाद में कभी भूलोगे ही नहीं। और अगर आप इन 5 ब्रेन ट्रिक्स को बस 7 दिन के लिए ही फॉलो करते हो तो आप खुद नोटिस करोगे कि आपकी मेमोरी, फोकस और कॉन्फिडेंस तीनों लेवल अप हो चुके होंगे। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ हम साइंस को ईजी और सिंपल तरीके से सीखते हैं।